और कई बार लोग कहते हैं महाराज पता नहीं कौन सा प्रारब्ध अटक रहा है इनका जो जा ही नहीं रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, बोलो राम। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। अगर आपसे मान लो, चलो सपोज करो कोई पूछ ले, चलो आपको नहीं पता ना आगे जा करना क्या, कि आपसे सपोज करो कोई महात्मा ही पूछ ले कि आप पुण्यशाली हो और पापशाली हो, तो छाती ठोक करके कहना कि मुझ जैसा पुण्यशाली जीव दुनिया में नहीं है। चाहे भले ही हजारों पाप करते हो रोज, पर मुझ जैसा पुण्यशाली जीव दुनिया में नहीं है, क्योंकि महाराज पुण्यशाली जीव को ही ये मनुष्य शरीर मिलता है, ये मनुष्य शरीर मिलता है। पापशाली जीव को कभी ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। महाराज साधारण सी भाषा में कह दूं आप में कि छोरा में लखन नहीं होते एने में बिया नहीं हो रहे, बीननी नहीं आ गए। सही बात है ना, ये घोड़ा पर नहीं बैठे महाराज, तो हमारा शरीर कितना कीमती है? इसीलिए मैं खुद पुण्यशाली हूँ, इसीलिए परमात्मा ने मुझे ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है। परंतु जब मनुष्य शरीर प्रदान करता है तो वो आपका प्रारब्ध पहले लिख देता है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। एक व्यक्ति एक दिन बिना बताए कहते हैं कि जहां वो काम किया करता था और वो काम पर नहीं आया, मालिक ने सोचा कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए और दिलचस्पी से काम करेगा। अगले दिन जब वो काम पर आया महाराज और उसको तनख्वाह बढ़ा दी, जैसे ही अगले दिन उसे तनख्वाह दी, महाराज आज दिमागों में पैसे ज्यादा थे, और उसने कुछ नहीं बोला। भाई सेठ जी को कहना, सेठ जी धन्यवाद आपने पगार बढ़ा दी, और उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही आज तनख्वाह बढ़ी हुई मिली, जैसे ही महीना पूरा हुआ, महीने का तनख्वाह में तो आज ज्यादा थी, कहते अगले दिन को नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, और सेठ जी को जैसे ही गुस्सा आया महाराज, सेठ ने कहा लो कल की तनख्वाह बढ़ा दी और आज आया ही नहीं, कट। अगला महीना जैसे ही आया महाराज, और महाराज तनख्वाह पहले जो थी उससे भी कम कर दी महाराज। मैंने इसके ऊपर उपकार किया, बढ़ा करके दी, तो अभी इसने काम में दिलचस्पी दिखाई, फिर भी वो नहीं बोला। कुछ दिनों बाद सेठ ने कोई पूछा, अरे भाई इधर आ, मैंने तुझे तनख्वाह बढ़ा करके दी तो भी तू कुछ नहीं बोला, और मैंने कम करके दी तो भी तू नहीं बोला कुछ, कारण इसका? तो सेठ जी को बोला व्यक्ति कि सेठ जी जब आपने मेरे को तनख्वाह बढ़ा करके दी, मैं एक दिन बिना बताए नहीं आया, उस दिन मेरे घर बेटा हुआ था, मेरे घर बेटा हुआ था, और परमात्मा ने उसके लालन पालन के लिए अपने आप मेरी पगार बढ़ा दी महाराज। क्या? पर सेठ जी मैं बीच में एक दिन फिर नहीं आया, और जब नहीं आया और दोबारा आपने पगार दी तो मेरी पगार कम कर दी आपने। तब मैंने सोचा कि मेरी पगार कम नहीं हुई है, कि उस दिन जब मैं दोबारा नहीं आया था तो मेरी माँ चली गई दुनिया से, इसीलिए उसका हिसाब पूरा हो गया। इसीलिए मेरे घर में तो बैलेंस वही का वही है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा सही, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। इसीलिए इस बात से ये सीख लें कि सब अपने भाग्य का संसार में पाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं पाता।
सबका अपने अपने प्रारंभ में जो सुख लिखा होगा, जो दुख लिखा होगा वो जरूर पाएगा। नहीं तो हमारा सीता वन वन क्यों भटकती, जिसके राजा चक्रवर्ती सम्राट सुखदेव महाराज जो स्वयं परमात्मा की पत्नी थी, पर प्रारंभ ऐसा था कि प्रारंभ में लिखा था भटकना, इसीलिए भटकना पड़ा। ये ध्यान रखना। इसलिए सब अपने प्रारंभ से ही जीवन में दुख सुख भोगते हैं। एक छोटा सा भजन, आज गुरुवार है, गुरुवाणी का एक भजन सुनते हैं। गुरुमाला गले में है तो हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये ध्यान रखना। हो
सदगुरु भगवान